जैसे जैसे ईद के दिन नजदीक आते हैं मुर्दे क्यों रोते हैं। ईद का दिन खुशी और मुसर्रत का होता है, लेकिन जैसे जैसे ईद के दिन नजदीक आते हैं मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ करते हैं कि काश ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मना रहे होते हैं। कुछ मुर्दे तो ऐसे हैं जो ईद आने पर बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत उन पर आने वाली होती है। इस वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में इससे सवालो जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना ही गुनाहगार बंदा क्यों ना हो। रमजान में उसका इंतकाल हो जाए, रमजान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमजान में उससे सवालो जवाब नहीं होते और ना ही रमजान भर उस पर अजाब नाफिज किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम को महसूस करता है। तो जो गुनाहगार मुर्दे होते हैं तो इस तरह वो जहन्नम की अजाब की गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और कब्रों से अजाब को हटा लिया जाता है और अल्लाह ताला की रहमतों का नजूल होता है। इससे मुर्दे को बड़ी राहत मिलती है। रमजान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब को हटा लिया गया है। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नम के दरवाजे खुले हुए थे वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने रमजान में अजाब हटा लिया था तो ईद के बाद उन पर अजाब मुसल्लत होगा या नहीं। कुछ मुर्दे तो ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अजाब नाफिज नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं कि जैसे ही रमजान का महीना खत्म होता है फौरन ही अजाब शुरू कर दिया जाता है। जैसे वो पूरा साल वो लोग कब्र में अजाब भुगत रहे थे, वो लोग फिर मलबूस और गिरफ्तार हो जाते हैं। बाज उलमा फरमाते हैं कि जब कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है कि उसकी कब्र में सवालो जवाब नहीं होते और जब एक मरतबा अल्लाह ताला किसी से अजाब उठा ले तो फिर दोबारा उस पर अजाब नाजिल नहीं करता, बशर्त कि उसका कोई साले सवाब कर रहा हो या मगफरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को उसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो नेक लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला ने काफी कर दिया कि उनको 2, 4 या 6 महीने की सजा होगी, बस अब रमजान गुजर जाने के बाद दोबारा इन पर सजा नहीं होगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कोई गुनाहगार है, मसलन कोई ऐसा बंदा जिसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं, जो इस्लाम को जानते हुए भी इस्लाम को नहीं मानता था और कुफर और शिरक करता था, तो उस पर रमजान के बाद भी अजाब जारी रहेगा। जब रमजान का महीना खत्म होता है तो रमजान की बरकत भी खत्म हो जाती है, तो शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है। जहन्नम के दरवाजे जो बंद थे तो वो रमजान के जाने के बाद खोल दिए जाते हैं और इन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है कि रमजान कब शुरू हो रहा है और कब रमजान खत्म हो रहा है। तो रमजान के जाने के बाद अहले कबूर सोचते हैं कि अब रमजान का महीना जा रहा है और फिर ईद जैसे ही आएगी इसके बाद हम पर अजाब फिर से मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से मुर्दे गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमजान भर में तो मुहर्रमीन की ईद होती है और लोग रमजान के आखिरी अशरे में जब अपनी मगफरत की दुआ अल्लाह से करते हैं तो हमें भी मुहर्रमीन के लिए ज्यादा से ज्यादा साले सवाब करना चाहिए और सिर्फ अपने मुहर्रमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम उम्मे मुसलमान के लिए मगफरत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हिम्मत अता फरमाए। आमीन।